नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थी रियल वेल्थ है। दोस्तों, आज बात करेंगे हल्दी वाले दूध के बारे में, जिसे द गोल्डन स्पाइस ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और इस दूध को गोल्डन मिल्क भी कहा जाता है। लेकिन क्या फ़ायदे हैं इस हल्दी वाले दूध के? साथ ही साथ हम इस वीडियो में जानेंगे कि हल्दी वाला दूध लेने का सही तरीका क्या होता है, इसकी तासीर कैसी होती है, किस वक्त इसे लेना सबसे बेस्ट रहता है, साथ ही साथ इसके क्या फ़ायदे हैं, विभिन्न बीमारियों में ये कैसे फ़ायदा पहुंचाता है, लेकिन इन सब के साथ साथ इसके क्या नुकसान हैं या किन लोगों को हल्दी वाला दूध नहीं लेना चाहिए, वो सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन वीडियो में यदि आप नए हैं तो बस मेरी इतनी प्रार्थना है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो दोस्तों, बात करते हैं हल्दी वाले दूध की। देखिए, बहुत प्राचीन काल से ही भारतीय व्यंजन और ख़ासकर जो इसकी औषधियाँ आप अगर मसालों के रूप में देखें, और इसी मसाले की वजह से हमारे देश पे इतने आक्रमण हुए, क्योंकि ये जो मसाले हैं इनमें अपने आप में केवल स्वाद का खजाना ही नहीं है, इनमें अनेकों आयुर्वेदिक गुण छुपे हुए हैं, जिसका प्रयोग हमारे देश में हज़ारों वर्षों से होता आ रहा है। उसी में हल्दी एक बहुत प्राकृतिक एंटीबायोटिक गुण वाली एक औषधि है। और दूध, चूँकि आपको भी पता है कि एक संपूर्ण आहार होता है और कैल्शियम का समृद्ध स्रोत होता है। दैनिक आहार में जब इन दोनों अवयवों को शामिल करते हैं एक साथ, तो हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा फायदेमंद ये काम करता है। और दूसरी बात है कि अनेकों बीमारियों को और अनेकों प्रकार की बैक्टीरिया और जीवाणुओं के संक्रमण को रोकने में ये हल्दी वाला दूध बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, जिसे गोल्डन मिल्क भी कहा जाता है। देखिए, परंपरागत रूप में अनेकों बीमारियों के साथ साथ सामान्य स्वास्थ्य के इलाज के लिए भी भारतीय परिवारों में हल्दी का प्रयोग बहुत प्राचीन काल से होता आया है। अगर हम बात करें कि इसका स्वाद कैसा होता है, यदि आप दूध में हल्दी मिलाते हैं तो जो हल्दी का एक तीखापन, चटपटापन होता है, वो भी थोड़ा सा कम हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसे आयुर्वेदिक भाषा में प्राकृतिक एस्पिरिन भी कहा जाता है। देखिए, आपको पता है कि जो हमारे दूध होते हैं हमारी हड्डियों को मजबूत करते हैं और दूध के साथ मिलकर एक बहुत शक्तिशाली मिश्रण बनाता है, जो केवल स्वास्थ्य के लिए ही नहीं, हमारी त्वचा के सौंदर्य के लिए, यहाँ तक कि कैंसर से भी लड़ने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। क्योंकि हल्दी के अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो शरीर के घावों को भरते हैं, हीलिंग के प्रोसेस को बहुत तेज कर देते हैं। कफ, सर्दी, जुखाम या किसी वायरस के अटैक में ये हल्दी वाला दूध रामबाण की तरह काम करता है। इसलिए आपने देखा होगा कि कोरोना के समय में भी लोगों को हल्दी वाला दूध पीने की जो सलाह है वो स्वयं आयुष मंत्रालय द्वारा भी दी जा रही है। तो अद्भुत फ़ायदे हैं इसके। अगर बात की जाए इसकी तासीर की, तो देखिए, हल्दी वाला दूध जो होता है निश्चित रूप से तासीर गर्म होती है, क्योंकि एक हल्दी एक गर्म चीज़ होती है और दूध की भी तासीर बहुत हद तक गर्म होती है। तो बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं होता ये पेय, लेकिन हाँ, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी की समस्या है उन लोगों को इसका जो सेवन है थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि इसकी जो तासीर होती है वो गर्म होती है, लेकिन सर्दी, खांसी, जुकाम, बैक्टीरिया के संक्रमण में और अनेकों रोगों में ये हल्दी वाला दूध बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अगर बात की जाए कि क्या फ़ायदे हैं, तो देखिए, शरीर के रक्त परिसंचरण को बढ़ाता है। इसके अलावा इसके अंदर एंटीस्पास्मोटिक गुण होते हैं, जो कि मासिक धर्म, ऐंठन और दर्द को कम करते हैं। एक्जिमा के इलाज में रोज़ाना हल्दी वाला दूध का 1 गिलास पीने से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। इसके अलावा गर्म हल्दी वाला दूध एक अमीनो एसिड पैदा करता है, जिसको कहते हैं ट्राइप्टोफान, जो कि एक शांतिपूर्ण और आनंददायक नींद लाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसके अलावा सिर दर्द में हल्दी वाला दूध बहुत फ़ायदेमंद होता है। हल्दी वाला दूध महिलाओं में प्रजनन स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। इसका सेवन विशेष रूप से उन महिलाओं को करने की सलाह दी जाती है जो कि हार्मोनल असंतुलन के कारण गर्भधारण नहीं कर पाती हैं। साथ ही साथ वो लोग जिनको अल्जाइमर की परेशानियां हैं, यदि वो हल्दी वाला दूध डेली लेते हैं तो अल्जाइमर की स्थिति में सुधार आता है। इसके अलावा हल्दी में
एंटीसेप्टिक गुण होते हैं जो कि सूजन को कम करते हैं, एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं और एंटी एलर्जिक गुण होते हैं जो अनेक प्रकार के घावों को ठीक करने में मदद करते हैं। और साथ ही साथ मधुमेह के रोगियों को भी हल्दी वाला दूध बहुत फायदेमंद होता है। अब बात करेंगे कि हम हल्दी वाला दूध कैसे बनाएंगे। तो देखिए, इसके लिए अगर सबसे बेस्ट हो कि आपको अगर कच्ची हल्दी, जिसे आंबा हल्दी कहते हैं, अगर वो मिल जाए तो सबसे बेस्ट हो। अगर वो ना हो तब आप सूखी हुई जो हल्दी का पाउडर आता है उसका प्रयोग करें। तो अगर आपके पास कच्ची हल्दी है तो 1 इंच कच्ची हल्दी का टुकड़ा ले लें या 1 चम्मच आप हल्दी पाउडर ले लें, दूध का 1 गिलास और थोड़ा सा शहद। अब देखिए, शहद ऑप्शनल है, अगर आप पीना चाहते हैं थोड़ा मीठा करके इसे तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ इसकी नीड नहीं होती। लेकिन शहद में भी बहुत सारे आयुर्वेदिक और औषधीय गुण होते हैं जिसको लेने से ये इस पूरे मिश्रण को बहुत ताकतवर बना देता है। तो अब आपको क्या करना है कि एक पैन में 1 इंच हल्दी के टुकड़े को डालें, अब उसमें दूध को मिला दें और लगभग 10 से 15 मिनट तक आप इसको मंदे आंच पे आपको उबालना है। और लास्ट में पीने से पहले आप इसमें थोड़ा सा आधा चम्मच शहद डाल दें और उसके बाद इसे छान कर आप ग्लास में लेकर इसे गरम गरम पिएं। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है आपके गले के में, खासकर जो लोग सर्दी जुकाम से पीड़ित हैं, गले में दर्द है, गले में खराश की समस्या है, तो उन्हें बहुत फ़ायदेमंद होता है। यहाँ तक कि श्वसन प्रणाली को, रक्त परिसंचरण तंत्र को बहुत मजबूत करता है हल्दी वाला दूध। और इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं जो कि हमारे शरीर को, विशेष रूप से इसके अंदर एक ऐसा गुण पाया जाता है जो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली अर्थात डिफेंसिव सिस्टम को मजबूत करता है। और इतने सारे फ़ायदे वाले हल्दी वाले दूध के कुछ नुकसान भी होते हैं जो हमें इसके सेवन के साथ साथ ज़रूर जान लेना चाहिए, क्योंकि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। देखिए, जिन लोगों को गॉल ब्लैडर या पित्ताशय में पथरी की समस्या है उन्हें हल्दी का दूध नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा जिन महिलाओं को ब्लीडिंग हैवी होती है उन्हें हल्दी का दूध नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये ब्लड क्लॉटिंग की प्रक्रिया को कम कर देता है जिससे ब्लीडिंग की समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा जो लोग पुरुष हैं उनको स्पर्म काउंट की सक्रियता में थोड़ा कमी ला सकता है। तो विशेष रूप से यदि आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि हल्दी का दूध कम से कम ही लें। इसके अलावा हल्दी का जो ज़्यादा सेवन करने से आयरन का अवशोषण ये बढ़ा देता है। तो जिन लोगों में पहले से आयरन की कमी है उन्हें इसका सेवन जो है वो सोच समझ कर ही करना चाहिए। इसके अलावा सर्जरी के दौरान भी हल्दी के दूध का सेवन ना करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि जो हल्दी होता है वो खून का थक्का जमने नहीं देता, जिसकी वजह से खून का स्राव बढ़ जाता है। और यदि आपकी सर्जरी हुई या फिर होने वाली है तो हल्दी के सेवन से बचना चाहिए। इसके अलावा एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो हल्दी का दूध लेने का जो समय होता है सही, देखिए वैसे तो आप किसी भी समय से ले सकते हैं, लेकिन अगर सबसे सही समय की बात की जाए तो हल्दी का दूध लेने का सबसे सही समय होता है रात का। रात में यदि आप इसे लेते हैं तो उससे एक तो आपका जो डिफेंसिव सिस्टम है वो मजबूत होता है, दूसरी बात ये है कि ये बहुत अच्छे तरीके से आपके पूरे शरीर में फैलकर शरीर की प्रक्रियाओं को मजबूत करता है, और तीसरा, रात में यदि आप इसे लेते हैं तो उससे बहुत गहरी और अच्छी नींद भी आती है। साथ ही साथ आप यदि इसमें थोड़ा सा शहद लेते हैं तो ये शरीर के डिफेंसिव सिस्टम को और फ्लू में विशेष रूप से बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए